नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्चा साथी सूरज में। आज हम अपने गांव के एक युवा दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, छोटे हैं उम्र में बस, संदीप कुमार। एक युवा होने के नाते और इनकी खास बात यह है कि इनका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे जाना जाए कि युवाओं की वास्तविक नीड क्या है, युवाओं को किस प्रकार अपने आप को बैलेंस किया जाए। इनकी सोच से हम समझते हैं कि युवा जो गलतियां करते हैं वो क्यों करते हैं, युवा क्यों भावनाओं में बह के निर्णय लेते हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, बेरोजगारी, लड़की का धोखा, घर वालों के ताने, इन सब चीजों से युवा कैसे लड़ सकता है। तो जनरली हम अपने दोस्त से जानते हैं कि क्या सॉल्यूशन उनके हो सकते हैं। तो हेलो भाई संदीप भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो आज भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि गांव के लेवल की जो लाइफ होती है, आज शहर और गांव में जो अंतर पैदा हो रहा है, तो आप गांव की तारीफ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप गांव में रह के सुकून में है, आप शहर जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं, आप बड़े भाई हैं हमारे, जी। धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने चैनल पर जो बोलने का जो अवसर दिया। कोई नहीं, अच्छी बात। आपने जब ये पूछा है कि शहर में और गांव में, तो मैं कहता हूं कि अगर जीवन जीना है ना तो वास्तविक गांव में ही है जीवन। अच्छा। क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं ना वो संघर्ष करते हैं। संघर्ष मतलब जो गांव का जो भी व्यक्ति होगा वो संघर्ष में होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। शहर में होते हैं संघर्ष, लेकिन इतना नहीं जितना में गांव के कंपेयर टू विलेज नहीं होता। एक्चुअल में जीवन तो गांव में। और गांव में जैसे पेड़ पौधे हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और गांव का जो पक्षियों का सुकून है, जानवर हैं, गाय है अपने साथ, उन सब का शहर में कहाँ कुछ आनंद मिल पाता, नेचुरलिटी नहीं मिल पाती। नेचुरलिटी है यहाँ, प्रकृति का जो सौंदर्य भी सिर्फ गांव में ही देखने को। अच्छा, इससे आया कि जो बच्चों में, आपकी मेरी उम्र के बच्चों में जो एक डिप्रेशन है, चिंता है बेरोजगारी को लेकर, लड़कियों के प्रेम को लेकर और माता पिता के तानों को लेकर, क्या गाँव के बच्चों को आप किस नजर से, आप गाँव में रह रहे हो, कैसे हैंडल करते हैं लड़के इस चीज को? देखिए, अगर प्रेम की बात करें तो आजकल के जमाने में, चाहे वो शहर हो या गांव हो, एक्चुअली गांव में भी अब जो है ज्यादा शहर में अंतर नहीं रहा है। ग्रोथ सोशल मीडिया तब से आई है, हर चीज अवेलेबल है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो प्रेम जो चल रहा है ये एक्चुअल में आजकल प्रेम नहीं है, ये ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है कि हर मतलब जब तक किसी लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं होगी उसके दोस्तों में इज्जत नहीं होगी। हाँ, वास्तविकता है। एक की छोड़ो, 2-3 गर्लफ्रेंड इंस्टाग्राम पे नहीं है तब तक कहते हैं कि यार तेरी 2 ही है बस। इसमें उसकी रेस्पेक्ट नहीं है दोस्तों में। लेकिन एक्चुअल में अगर हम प्रेम की बात करें तो अब अध्यात्म की तरफ में अगर जोड़ूं जी, तो प्रेम जो है एक्चुअल में नासवान के लिए बताया ही नहीं गया है। मतलब आप स्त्री से प्रेम, पुरुष से प्रेम कर ही नहीं सकते। हाँ, शरीर से प्रेम करोगे। देखो, अगर प्रेम करना है तो ईश्वर से करो जी, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर अध्यात्म की तरफ से अगर मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर प्रेम अगर इस नासवान से, अगर शरीर से करोगे तो यकीनन ये आगे आपके जो है धोखा का कारण बनेगा, धोखा ही देगा, ये श्योर है। ये संसार है और धोखा देगा। तो लड़के जो आपस में ग्रुप होता है गांव के लेवल पर, तो आप लड़कों को, अपनी उम्र के लड़कों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई लड़कियों को अपनी प्रतिष्ठा का कारण वो न बनाए कि 4 लड़कियां जब तक आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही तो आपकी इज्जत नहीं है कोई, उस सोच से कैसे बाहर निकले लड़के ग्रुप? देखिए, जैसे कहते हैं कि स्त्री जो है नरक का द्वार कहा जाता है, ऐसा जनरली सुनने को मिला है, लेकिन ये बात गलत है। स्त्री को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, भोग की दृष्टि से स्त्री को देखना नरक का द्वार जी। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि किसी की 4-4 गर्लफ्रेंड है, किसी के 4-4 बॉयफ्रेंड है। तो एक बात बताइए कि जिसके इस उम्र में मेरी एज है, तुम्हारी एज है, यहाँ पर अगर किसी के संबंध 4-4 लड़कियों के साथ हैं, अफेयर चल रहे हैं, तो जो आगे जब वो सांसारिक जीवन में आएंगे तो क्या आपको लगता है कोई एक से एक के साथ जो है संतुष्टपूर्ण रह पाएंगे? क्योंकि आदतें बिगड़ जाती है, मन चंचल इतना हो जाता है कि तलाक भी इसीलिए होते हैं। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है तलाक। हाँ, क्योंकि जब आप कई लोगों के साथ संबंध में हो, स्त्री हो या लड़की हो या लड़का हो, फिर कोई व्यक्ति अगर आपके प्रति लॉयल हो रहा है या शादी के संबंध, उसे जब सच्चाई पता चलेगी तो बड़ा दुख तो होता ही है। अगर आपको प्रेम करना ही है तो कोई इच्छा मत रखो,
अगर कि आप अगर कहते हैं कि ये अगर प्यार करते तो ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ, करते हैं इच्छा मत रखो अगर प्रेम कर रहे हैं। जो इस सिचुएशन में चल रहा है इस एरा में ये बहुत हाँ, सामान्य हो गया ये और इसका नाम प्रेम अगर धरोगे तो ये प्रेम की परिभाषा का उल्लंघन है। दूषित करना हो गया प्रेम को कि ये प्रेम नहीं है, ये सो है आकर्षण है। मतलब किसी को सुंदर दिखा तो वो मेरा होना चाहिए, जो सुंदर नहीं है तो वो बिल्कुल आया चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नहनी सी दाढ़ी राख है, छोरा काली शर्ट पहना है, ऐसे वैसे अगर स्टेटस पे शूट नहीं कर रहा है तो फिर बदलने में उन्हें देरी नहीं होती। और ऐसी लड़कियों का है, अगर 4 दोस्त ये नहीं कह पा रहे हैं कि तेरा माल तेरी बाबू इतनी अच्छी है, तो लड़का उनसे नहीं खुश हो पा रहा, लड़की से कोई और अच्छी मिलनी चाहिए। जैसे मेरे दोस्त तो मतलब कहीं ना कहीं लड़की या लड़के को चुनते समय अपने ग्रुप के आधार पर निर्णय न लें, अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर निर्णय लें कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अपनी मानसिकता के रूप में ले सकते हैं। और एक सबसे अच्छे मित्र हमारे जीवन में होते हैं हमारे माता पिता। एक माता पिता ही ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में जो आपके लिए कभी भी गलत निर्णय नहीं अगर वो पसंद कर रहे हैं तो लड़का हो या लड़की, माता पिता की जो उन्होंने कोई भी फैसला अगर आपके जीवन के लिए, जरूरी नहीं है कि शादी से रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड में, अगर आपके माता पिता आपके लिए फैसला करते हैं तो उसको संकोच नहीं करना। वो संभावना है कि 99% सफल ही होगा। और हमने इस पर सीरीज भी बनाई है। मैं एक जो है दृष्टांत बताता हूँ, एक छोटा सा आता है कि जब बाली को मार दिया था भगवान श्री राम ने, तो बाली ने अपने पुत्र अंगद को श्री राम को समर्पित कर दिया था। जिसके पिता का अगर कोई मार दे, जिसके पिता का मर्डर कर दे और वही पिता उसे उस मर्डरर के हाथ में सौंप दे, ये हो नहीं सकता आज के ज़माने में। हो नहीं सकता बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अंगद ने कभी ये बात पर कोई उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता पर भरोसा था कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरे लिए कभी गलत निर्णय नहीं करेंगे। जिसके भी हाथ में दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, वो मेरे लिए भगवान है। फिर उनके निर्णय के ऊपर, उनकी निर्णय को मत देखिए, उनके पीछे छुपी नीयत को देखिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आपके जीवन में। इस पर हमने सीरीज भी बनाई है कि माता पिता, जैसे लव क्राइम के नाम से सीरीज है, कि माता पिता कैसे निर्णय लें अपने बच्चों के लिए, और बच्चे भी माता पिता को कैसे समझें और कैसे समझाएं, और समाज का जो प्रेशर माता पिता के ऊपर होता है किसी निर्णय को लेने में, बच्चों के ऊपर होता है, उस सब से हैंडल करने के लिए सीरीज बनाई है। बाकी लोगों की इच्छा है वो अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे युवा होने के नाते जॉब नहीं लग पाती है, जैसे आप काफी संघर्ष कर रहे हो, जॉब नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट जॉब निकल रही हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रही हैं, तो माता पिता के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर नशा करने लगते हैं। आप भी नशा नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो नशा? आप भी तो नशा कर सकते हो। देखिए, इसमें जो है एक गलती जो है बच्चे की भी नहीं होती, इसमें थोड़ा सा ध्यान जो है माता पिता को भी रखना चाहिए कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, अभी तक सफल नहीं हुआ, पहुंच चुका हूँ लेकिन जो फाइनल जो होता है वहां तक नहीं पहुंचा। कोई नहीं। तो जनरली देखा होगा कि गांव के जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जॉब उनके लिए सब कुछ होती है। जब सब कुछ होती है, उनका ईश्वर, उनकी रोटी, सब जॉब है। जब घर से निकलता है, मतलब कहीं भी जाए, तैयारी करने के लिए जाए, पढ़ने के लिए जाए, तो एक माहौल बनता है घर में कि बेटा घर जाना, नाक मत कटा देना, ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे कि हमारी समाज बहुत जो है इज्जत, हमारी समाज में ऐसा कोई काम मत कर देना कि कोई गलत काम मत कर देना जिससे कि हमारी नाक कट जाए, हम तो जीते जी मर जाएंगे अगर ऐसा काम कर दिया तो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बच्चे से गलती नहीं होगी? एब्सोल्युटली बात है। आपको क्यों लगता है कि आपके बच्चे से गलती नहीं होगी? भगवान तो है नहीं, आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे से गलती नहीं? और जब इतनी बड़ी बात आपने अपने बच्चे से बोल दिया कि अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो जो है हमारी नाक कट जाएगी, हम तो मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। और जब उससे गलती होगी तो हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो गलती कर भी देता है तो जब इतनी बड़ी बात आपने उससे बोल दिया तो क्या वो आपको बताएगा कि मैंने ये गलती की? रहेगा वहीं कुछ फिर गलत। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा किसी पड़ोसी के पास, जो जहाँ उसे मन हल्का करने की, पड़ोसी के पास जाए, किसी मित्र के पास जाए। तो क्या आपको लगता है कि आपके जो पड़ोसी हैं या कोई जो मतलब आपसे रिलेटेड नहीं है या आपसे अलग है, वो अच्छी सलाह दे पाएंगे? और कितना साथ, आपसे अच्छा साथ थोड़ा ही दे देंगे। वो उसी को आपके विरुद्ध खड़ा कर देंगे, फिर कहेंगे हमारा बच्चा हाथ से निकल गया। तो कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है कि गलती नहीं कह सकते हम इसे, मतलब थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी बच्चा जब 18-19 तो बहुत हो जाती है,
15-16 के अप्रोक्स में ही बच्चा घर से 12th के में निकल जाता, उसे मतलब इतना प्रेशर मत दो, मतलब कि वो कुछ गलत निर्णय ले ले अपना। हाँ, तो एक भूल ही है माता पिता की, मतलब माता पिता की अवेयरनेस की कमी है कि माता पिता बच्चों को समझें, दोस्त बनाएं, न कि उन्हें अपने लिए मिडिल एसिड क्लास यूज में करें। ऐसा नहीं होता ना, मिडिल क्लास में जो है बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसके जो है जिम्मेदारी भी आ जाती है, स्वतः आ जाती हैं, वहाँ कोई देता नहीं है तब भी आ जाती हैं जिम्मेदारियां। गांव के हम देखते हैं, आपके जैसे आपके दोस्त होंगे गांव में, आपके भाई होंगे जो मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास, गरीब कहलाते होंगे, कैसे काटते हैं उस संघर्ष को। आर्मी से उम्मीद रहती थी, अब तो आर्मी से भी उम्मीद चली गई बच्चों की। इस प्रेशर को, इधर प्यार बहुत बड़ा नौटंकी कर रहा है लड़कों के साथ, लड़कियां भी एक कह सकते हैं कि विश्वास नहीं रहा है लड़कों को कि ये किसी से भी बात कर रही हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के जमाने में किसी पर भरोसा करना एक तरह से बहुत ज्यादा बड़ा टास्क हो सकता है, किसी पर भरोसा। ब्लंडर एक तरीके से वंडर। और भरोसा कर भी लें तो अगर वो सक्सेसफुल भरोसा हो जाए, ये तो बोलते हैं कि सफल ही मान लीजिए फिर उसे। ईश्वर की बेहद कृपा है आपके ऊपर कि आपने किसी पे भरोसा किया और वो ईमानदार निकला। इतना कैसे आपके कुछ अनुभव रहे हैं क्या? इतना कैसे रूढ़ हो सकते हैं कि कोई इंसान भरोसे के लायक नहीं है? कैसे कह सकते हैं इस बात को? नहीं, कुछ दोस्तों के अनुभव रहे हो कुछ ऐसा? देखो, ज्यादातर मेरे यहाँ सत्संग भी होता है, मैं आध्यात्म से ज्यादा बात करता। ठीक है। अभी आपने जो प्रश्न किया था कि जॉब से लेकर, और अब एक बात बताइए कि जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा हम देते हैं, तो ये जो प्रतियोगी परीक्षा है, आजकल का युवा इस प्रतियोगी परीक्षा को अपनी जीवन की परीक्षा मानकर बैठा है कि मेरी जॉब लग गई तो ही सक्सेस हूं मैं जीवन में सफल हो गया, मेरी जॉब लग गई, मैं जीवन में सफल हो गया। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, भूल है ये एक तरह से, कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा पास की, जॉब लगी, ये जीविका की परीक्षा है। ये प्रतियोगी परीक्षा आपको जीविका दे सकती है, जीवन नहीं दे सकती। और यही भूल जो है, जैसे जॉब नहीं लगी तो बच्चा गलत निर्णय ले रहा है, उसको जीविका चाहिए, उसे जीवन से कोई मतलब नहीं है, जीविका। तो कहीं ना कहीं इसे अब वैसे जोड़े तो जैसे कि चोंच दी है किसी ने तो खाना तो अवश्य देगा, जिसने दांत दिए वो चना जरूर देता है। हाँ, तो कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्म करना चाहिए हमें, बस अपने कर्म को हम 100% देंगे। गीता के चैप्टर्स होने चाहिए अपने लाइफ में, गीता को पढ़ना चाहिए। मनुष्य का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो भगवत गीता में इसका आंसर ना हो। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल तो आपको कर्मों के आधार पर ही मिलेगा। और इस जीवन को नष्ट कर रहे हैं इस चक्कर में कि हमकी जॉब नहीं लगी, जॉब नहीं लगी तो क्या फिर मर जाएं? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपने सही कहा कि जीवन जो है, जॉब जीवन नहीं है, जीविका है। जीविका है। ध्यान दें अगर युवा, सूत्र वाक्य बना लें कि जॉब होना, पैसा कमाना, ये जीविका का साधन है और जीविका के अनेकों साधन हो सकते हैं। किसी एक को लेकर इतना डेडिकेटेड नहीं हो जाना कि मरने मारने के लिए आतुर हो जाएं और नहीं लगी तो शराब पीने लगे, नशा करने लगे। और यही हो रहा है, यही समाज की दुर्दशा है। सोचने समझने की जो है युवा की क्षमता खत्म हो गई है। एक हमारे सर हैं अवध ओझा सर, जो IAS की तैयारी कराते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आज का युवा अगर दशरथ का पुत्र होता तो बगावत कर देता। हाँ, मतलब कि 14 साल वन में, कल तो कह रहे थे कि जो है राज देंगे तुम्हें, राज तिलक दे देंगे, राज तिलक होगा, राज सिंहासन में बैठा देंगे, और रात में सुबह 14 वर्ष के लिए वन में। आज का युवा नहीं कर सकता। आज का युवा कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों रूपों से कमजोर हो गया है। उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है। उसे ऐसा लगने लगा है कि जो माँ बाप की संपत्ति है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा, मुझे ये लड़की नहीं मिली तो क्या होगा, इसने छोड़ दिया तो मुझे कोई और तो पसंद ही नहीं करेगी। मेरे कुछ दोस्त हैं गांव के लेवल पे, तो एक दो की प्रेम कहानी मैंने जानी, तो पता चला कि प्रेम कहानी में जब लड़की ने उन्हें छोड़ा तो लड़की को टॉर्चर करने का उनका वजह पता है क्या था? कि उनको दूसरी लड़की कोई पसंद ही नहीं करेगी। अब 1-2 साल इसके साथ दे दिए, अब इस लड़की को इनके कर्म पसंद नहीं आ रहे, नशेड़ी ये है, ज्वारी ये है, नौकरी ये नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर अब ये बोले कि भैया अब हमें कोई पसंद न करे, यूं छोड़ के जा रही है, अब हम क्या करेंगे? अर्थात तुम्हारे अंदर क्वालिटी है ही नहीं, तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो कि दूसरा हमें चाह ही नहीं सकता, हमें ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है इतनी। तो ये भी एक वजह है। क्या कहते हो कि जो लड़के इतना टॉर्चर करते हैं लड़कियों को? वो मैंने स्टार्टिंग में जब आपने क्वेश्चन पूछा था, इसका जवाब मैंने उसमें दे दिया था कि नासवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर नासवान से प्रेम कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके दुखों का कारण बनेगा ही बनेगा, और ये बन रहा है। अब वो छोड़ के चली गई,
वो दुखी है, वो छोड़ के चला जाता वो दुखी है। तो दुखों का कारण तो नासवान से होगा। तो आप क्या इस बात का समर्थन कर रहे हो कि लड़का और लड़की, स्त्री या पुरुष में अच्छा प्रेम कभी हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहाँ इच्छाएं नहीं होंगी वहाँ प्रेम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर अगर निष्कर्षतः हम देखें तो बच्चों को प्रेम के बीच में ज्ञान को रखना चाहिए, बौद्धिक तर्कों को रखना चाहिए, समझ को रखना चाहिए, समझ रखनी चाहिए, न कि हृदय की बेवकूफी के आधार पर प्रेम करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप यही कहना चाह रहे हो? हाँ वही कहना चाह रहे कि हृदय के आधार पर नहीं, मस्तिष्क और समझ के आधार पर प्रेम कीजिए, एक दूसरे को समझ के प्रेम कीजिए। यही एक छोटी सी बात है कि बड़ी दो अच्छी चीजें हमारे पास, एक तो दिल है, हृदय, और एक हमारा मस्तिष्क। भगवान ने ये दो अच्छी चीजें दी, लेकिन किस लिए दी? दिमाग तो दिया था जो है संसार में लगाने के लिए, और दिल दिया था परमात्मा में लगाने के लिए। लेकिन इंसान ने हमने यहाँ पर आकर उसे उल्टा कर दिया। दिमाग तो लगा रहे हैं परमात्मा में और दिल लगा रहे हैं संसार में। सब उल्टा कर लिया, लाइफ को बर्बाद कर लिया एक तरीके से। बड़ी अच्छी बात कही है भाई संदीप ने कि दिल को ईश्वर से लगा दीजिए, दिल को अपनों से लगा दीजिए। जो तुम्हारे प्रिय हैं, जो तुम्हारा प्रियतम है, प्रेम का है, ईश्वर और वो बराबर ही होते हैं। और मस्तिष्क को संसार में लगा के रखिए कि संसार से कैसे बचना है, कैसे समझना है। मस्तिष्क में संसार में लगाने से मतलब आपकी जो है जीविका भी, जिस आप जॉब के चक्कर में पड़े हैं, जैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं, ये पड़े इसलिए हैं कि दिल से सोच रहे हैं कि अब तो मेरा कुछ होने वाला नहीं। दिमाग लगाइए, लोग अरबपति भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, हाँ सही बात है। ये ध्यान दें हम इस चीज पर, तो काफी आसानी से जिंदगी को जिया जा सकता है, रिश्तों को भी संभाला जा सकता है। एक व्यक्ति अभी कल परसों मुझसे कह रहे थे कि सूरज भाई तुम तो कहते हो जीवन जीना बड़ा आसान है, देख रहे हो समाज में कितनी दुर्दशा है। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि जिस भाव में वो उनसे कह रहे थे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जीवन जीना वास्तव में ही आसान है अगर आप दिमाग से कैलकुलेट करके चीजों को सॉल्व करते हो। तो आप अगर भावनाओं में बहकर या आप मस्तिष्क को कमजोर कर लो, शराबी हो जाओ, भंगड़ी हो जाओ, तो फिर आपका दिमाग भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो ये आपका मुझे काफी बेहद प्रभावित रहा वाक्य। तो फिर निष्कर्षतः हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर आपको सक्सेस दें। आपके जैसे युवा अगर समाज में सफल होते हैं तो समाज के लिए एक अच्छी सोच जन्म लेगी, अच्छे विचार जन्म लेंगे, आपके दोस्त भी फिर आपसे इंस्पायर होंगे, और होना भी चाहिए, और तभी कुछ हो सकता है। समाज को सुधारना है तो किसी को सक्सेस होना ही पड़ेगा, और जरूरी है भी है वो। हाँ बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर गांव के लेवल पर किसी युवा का कोई तुमसे कंट्राडिक्शन वाला तर्क होता है कि भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं इस बात से सहमत नहीं, तो कमेंट करके बताइएगा। हम संदीप जी से फिर जानेंगे इस विषय पर क्या आपका राय है, कैसा मत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा।